गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टडी विथ विजन क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और जैसा कि हम लोग जो है लेक्चर में जो है मिलते आ रहे हैं, बार बार जो है हम जो है आपको जो है स्वागत करते आ रहे हैं। और जो है जैसा कि जो है आज हम लोग का जो क्लास होने वाला है, उस क्लास में जो हमारा एक जो है नया टॉपिक शामिल होने वाला है। और हमने पिछले क्लास में जो है देखा कि जो है इसमें से जो है दो प्रमुख जो है चैप्टर को खत्म किया। एक हमारा था भारत की परिचय और दूसरी हमारी जो थी भारत की भूगर्भिक इतिहास थी। तो भारत के भूगर्भिक इतिहास से आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो है भारत के भौतिक स्वरूप जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे सवाल अक्सर जो है प्रश्नों से जो घिरता है, उन सारी जो है डाउट को जो है पिछली क्लास में मैंने भारत की भूगर्भिक इतिहास के तहत मैंने डाउट को जो है क्लियर करने का प्रयास किया। और आइए जो है हम लोग जो है अगली टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि जो है हम लोग जो है अगली टॉपिक में हमारा क्या हो जाएगा, भारत की भौतिक स्वरूप। भारत की भौतिक स्वरूप को जो है अक्सर दोस्तों इसे जो है 4 पार्टों में बांटा जाता है। हालांकि उस पर जो है मैं चर्चा करूंगा कि भारत को जो है भौतिक स्वरूप को इसको 4 पार्टों में बांटा जाता है। और उन भौतिक स्वरूप से थोड़ी सी हम लोग पहले पढ़ लें तो भौतिक स्वरूप को जो है 4 पार्टों में बांटने के क्रम क्या क्या है मैं आपको जो है डिफाइन कर दूं। एक हमारा क्या है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसके बाद देखेंगे तो जो है आपका जो है मैदानी भाग है। इसके अलावा जो है हमारा पठारी है और जो है पहाड़ी है। इन 4 प्रमुख रूप से जो है भारत के भौतिक जो है स्वरूप को बांटा जाता है। और एक हमारे नीचे भी है जो कि जिसको हम द्वीप समूह कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है 4 भी भाग हैं। तो 4 भाग में जो है मुख्यतः हमें पाठ कर पढ़नी है। और उन्हीं 4 भाग को जो है हम लोग देखेंगे कि जो है भारत के भूगर्भिक जो है इतिहास थे, उनके क्रम में जो है हमारे जो है भारत के भौतिक जो है स्वरूप क्या क्या निकल कर आ रहा है, उसी से टॉपिक जो है हमारा है। तो इसमें से जो है मैं थोड़ी सी जो है आपको एक जो है बीच में से टॉपिक लाया हूं। हालांकि जो है मैं भौतिक स्वरूप जब चलूंगा तो जो है मैं क्रमबद्ध तरीके से जो है पढ़ाऊंगा, लेकिन इसमें से जो है मैंने बीच में से एक टॉपिक को काटा है जिसको जो है अब इसको हिमालय के निर्माण की बात करते हैं कि हिमालय के निर्माण कैसे हुआ, इससे संबंधित जो है मैंने टॉपिक आज लेकर आया हूं। तो थोड़ी सी जो है आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने बताया कि भारत के भौतिक स्वरूप को जो है दोस्तों जो है इसे जो है कई पार्ट में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टॉपिक हमारा क्या है, भारत का निर्माण, सॉरी हिमालय का निर्माण। तो हिमालय का निर्माण जो है हमारे टॉपिक मुख्य रूप से है। तो हिमालय के निर्माण में जो है आइए हम सभी मिलकर हिमालय का निर्माण को समझते हैं। तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ उन सबको जो है हम देखने का जो है प्रयास करेंगे। और इस टॉपिक में जो है हमारा मूल रूप से जो क्लास आज का होने वाला है वो हमारा जो है हिमालय के निर्माण से संबंधित। और आप जानते हैं कि जो है ये जो है भौतिक स्वरूप को जो है मैंने बताया कि 4 भाग में बांटा गया, जो कि उत्तर भारत में इसको हम विशाल मैदान के नाम से उत्तर भारत में इसे जो है विशाल हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो है हमारा जो है बीच का जो है हमारा जो है मैदानी भाग है। इसके बाद बीच का जो है प्रायद्वीपीय पठार है। और प्रायद्वीपीय पठार के अतिरिक्त देखेंगे तो जो है यहाँ पे कई जो है प्रायद्वीपीय पठार पे छोटी छोटी पहाड़ियां भी है। और जो हमारे यहाँ पे जो है देखेंगे तो जो है यहाँ पे अंडमान निकोबार और यहाँ पे क्या है आपका लक्षद्वीप। तो यानी कि जो है द्वीप समूह के रूप में हमें पढ़ने हैं। तो हम उन सभी चीजों को जो है एक हिमालय से लेकर जो है अलग से मैंने जो है आपको पहले जो है मैं सिद्धांत को समझाने वाला हूं। इसके बाद जो है मैं टॉपिक को लेकर आगे बढ़ूंगा। तो इसमें से थोड़ा सा आप समझेंगे कि जो है उत्तर भारत का जो विशाल जो है यहाँ पे जो है हिमालय है। तो हिमालय का जो कलर से जो दिख रहा होगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो इसका निर्माण जो है 3 कलर से मैंने बनाया है, जो कि तीनों का जो है निर्माण अलग अलग कालखंड में हुए हैं। इसलिए जो है इसको जो है मैंने जो है 3 अलग अलग नाम से जाना है। हालांकि जो पीले कलर से देख रहे हैं इसको जो हम क्या कहते हैं, बृहद हिमालय, इसे मुख्य हिमालय कहते हैं, इसे महान हिमालय कहते हैं, इसे ग्रेट हिमालय कई नाम से जानते हैं। जो आप रेड कलर से दिख रहे हैं तो रेड कलर से जो है इसको जो है हम मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। और मध्य हिमालय या फिर इसे हम लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। और ये जो है जगह जगह पर जो है कटी छटी होने के कारण जो है स्थानीय रूप से इसे कई नाम से जानते हैं। जैसे पीर पंजाल हो गया आपका, जो है मसूरी हो गया आपका, धौलाधार हो गया, इन सभी जो है आप जो है देखेंगे तो जो है भारत पूजा, नाग टिब्बा के नाम से भी जो है ये नेपाल में जाने जाते हैं। और पूरब में जाकर जो है सकरा हो जाती है। यहाँ पे देखेंगे तो हिमालय की थोड़ी सी चौड़ाई ज्यादा है। इसके बाद अलग कलर से मैंने बनाया है, ये हमारा क्या है बाद में निर्माण हुआ और सबसे बाद का हिमालय बोलते हैं। और इसका जो है शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। तो इन सभी हिमालय के बारे में जो है आखिर कैसे निर्माण हो गया, आपके सवाल तो बनेंगे, आपके डाउट तो होंगे कि सर हिमालय का निर्माण कैसे हो गया, जो कि जो है विश्व की लगभग जो है 10 ऊंची चोटियां, लगभग जो है 10 ऊंची चोटियां जो है ये हमारे जो पीले कलर पर जो दिख रहे हैं यानी कि महान हिमालय पर ही अवस्थित है।
तो इसको लेकर जो है कई सारे जो है सवाल बनेंगे, तो जो है हम यहाँ पे जो है आपके डाउट को क्लियर करने वाले हैं। हम अक्सर जो है देखेंगे तो जो हिमालय के निर्माण में कई ऐसे जो है वैज्ञानिक है, कई ऐसे जो है भूगोल बेटा है, कोई ऐसे जो है यहाँ पे जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपनी जो है मतें दी है, अलग अलग तार्किक बातों को उन्होंने कहा है, और अलग अलग तार्किक बातों को जो है इन्होंने कहते हुए जो है हिमालय के निर्माण की जो है स्पष्ट व्याख्या किया है। तो चलिए आइए हम लोग जो है बहुत सारे जो है वो वैज्ञानिक को नहीं पढ़ेंगे, परंतु जो है जो मुख्य हमें परीक्षा की दृष्टि से जो है जो सबसे स्पष्ट व्याख्या करता है उसी को जो है हम लोग देखेंगे, और जो है बहुत सारे इसमें नहीं है। तो चलिए हम लोग जो है थोड़ी सी जो है मैं आपको जो है पृष्ठभूमि पर लेकर चलता हूं कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। हिमालय के निर्माण में थोड़ा सा मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो है दो प्रमुख व्यक्ति हैं, जिसका नाम है, एक का नाम जो है हैरी हेस और दूसरा का नाम है कोबर। यानी कि जो है एक कोबर का जो है भूनति सिद्धांत पढ़नी है, और एक हमें जो है क्या पढ़ना है, हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़नी है। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से जो है यहाँ पे बता दूं कि जो है क्या क्या पढ़नी है। जैसे हमें जो है आज के क्लास में हमें क्या पढ़ना है, तो थोड़ा सा आप देख लेंगे यहाँ पे जो है एक जो है कोबर महोदय है, इनका नाम है कोबर। कोबर का जो है इनका जो है भूसन्नति सिद्धांत, भूसन्नति सिद्धांत, इनका जो है भूसन्नति सिद्धांत। और एक है हैरी हेस, हैरी हेस का जो है इनका जो है प्रमुख रूप से सिद्धांत है इनका जो है प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। आपको दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से। इसमें देखेंगे तो जो है एक जो है यहाँ पे देखेंगे तो जो है कोबर महोदय का एक जो है आपका सिद्धांत हो गया, जिसको भूनस्थि सिद्धांत कहते हैं, और इसको जो है हम जो है हैरी हेस का जो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या फिर इसे जो है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत भी कहते हैं। चलिए थोड़ा सा स्पष्ट रूप से मैं कर दूं कि जो है कोबर महोदय के पहले जो है, जैसे यहाँ पे आपने देख रहा है कि जो है ये जो हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो जो है यहाँ पे भूनति सिद्धांत, तो भूसन्नति सिद्धांत जो है इसके जो है शब्द जो है सबसे पहले जो है देने वाले व्यक्ति हैं। यानी कि यदि आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे तो जो है थोड़ा सा आप समझ लेंगे कि भूसन्नति यानी कि जो है भूसन्नति जो है, भूसन्नति की यदि बात कर लेंगे तो भूसन्नति जो है ये शब्द जो है किसके द्वारा दिए गए हैं, तो भूसन्नति शब्द जो है ये दिए हुए हैं तो दो प्रमुख व्यक्ति हैं, जिसका नाम है जो है जिनका नाम है डी जो है डाना, इनका नाम जो है डी डाना है। तो डी डाना नाम के जो है वैज्ञानिक ने जो है ये जो है भूसन्नति सिद्धांत जो है इन्होंने जो है सबसे पहले जो दिया, लेकिन जो है बाद में चलकर देखेंगे तो 19वीं सदी में जो है एक प्रमुख व्यक्ति आते हैं जिनका नाम रहता है कोबर, और कोबर ने जो है इन्होंने जो है स्पष्ट व्याख्या करते हुए जो है इन्होंने बताया है, और उसी चीज को जो है आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। हालांकि उसके पहले जो है मैं आपको बता दूं कि जो है इन्होंने जो है भूसन्नति जो सिद्धांत दिया, उसी भूसन्नति सिद्धांत को जो है मैं आपको स्पष्ट रूप से व्याख्या करने वाले हैं। तो थोड़ी सी जो है इसके पहले जो है स्पष्ट व्याख्या करने से पहले यदि हम आपको एक स्पष्ट या डाउट यदि हम आपको क्लियर कर देता हूं तो आपको जो है बेशक रूप से जो है समझ में आ जाएंगे दोस्तों। तो थोड़ी सी हम लोग जो है पहले जो है थोड़ी सी मैं इसकी बैकग्राउंड में चलता हूं कि जो है बैकग्राउंड में चलने के बाद जो है थोड़ी सी आपको जो है मेरे ख्याल से बेशक रूप से ज्यादा समझ में आएंगे, इसलिए थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। जब यहाँ पे देखेंगे तो जो पृथ्वी जब यानी कि जो है हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर लगभग 70% क्या है दोस्त, तो जल है, और बाकी शेष जो है 30% लगभग क्या है आपका स्थल है। तो यानी कि जो है मुख्य रूप से जो है ये वाला जो दिख रहा है इस कलर को हम क्या कहते हैं, ये जल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जल कहते हैं। और ये जो कलर आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है, स्थल है। ये हमारा क्या है, स्थल है। ये हमारा जल खंड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, स्थल खंड हो गया। अब इस वाले भाग को देखेंगे तो जो स्थल खंड थे उसको हम क्या कहते थे, उसको उस समय जो है पेंजिया कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों, तो पेंजिया इसे कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पेंजिया। अब जो है पेंजिया जो है, और जो है जल को हम क्या कहते थे, तो जल को हम क्या कहते थे, पेंथलासा कहते थे। क्या कहते थे दोस्त, पेंथलासा। इसको हम क्या कह रहे थे, पेंथलासा कह रहे थे। यानी कि जो है हमारा जो है यहाँ पे दो प्रमुख भाग था। जैसे हम जलीय भाग को हम क्या कह रहे थे, तो जलीय भाग को हम जो है पेंथलासा कह रहे थे, और जो स्थलीय भाग था उसको हम पेंजिया कह रहे थे। क्या कह रहे थे दोस्त, तो उसको हम पेंजिया कह रहे थे। थोड़ा सा आप इसको समझ लेंगे, ये थोड़ा सा मिसिंग हुआ है लिखने में, मैं आपको जो है इसको स्पष्ट कर दूं। पेंजिया, ये हमारा क्या था, पेंजिया था।
अब जो है यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पेंजिया हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, पेंथलासा। फिर से जो है मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे, हमारा पृथ्वी जो है लगभग 70% क्षेत्र में क्या है, जल है, और जो है स्थल हमारा जो है वो लगभग 30% है। कितना है, 30%। हम जो है जो स्थल भाग है इसको हम क्या कर रहे थे, पेंजिया कर रहे हैं, और जो जल भाग है इसको हम क्या करें, पेंथलासा करें। क्या कर रहे हैं दोस्त, पेंथलासा कर रहे हैं। यानी कि आज से लगभग जो है, यहाँ पे देखेंगे कि आज से लगभग जो है, मैं आपको बता दूं कि आज से लगभग जो है 225 मिलियन वर्ष पहले जो है ये आपस में जुड़े हुए थे। सभी के सभी स्थल खंड थे वो आपस में जुड़े हुए थे। भारत हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपका यूरेशिया हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका, ये सारे के सारे महाद्वीप जो थे ये आपस में जुड़े हुए थे। और इन्हीं आपस में जुड़ाव को जो है एक हम भाग को हम क्या कर रहे थे दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसको क्या करें, पेंजिया करें। क्या करें, पेंजिया करें। चलिए थोड़ी सी मैं आगे बढ़ता हूं, तो 225 मिलियन वर्ष पहले जो है आपस में सभी स्थल खंड जुड़े हुए थे, इसी को हम पेंजिया, और जो जल भाग था उसको हम पेंथलासा कर रहे थे। क्या कर रहे थे दोस्तों, पेंथलासा। अब क्या होता है कि 200 मिलियन वर्ष पहले, यानी कि आज से लगभग जो है 200 मिलियन वर्ष पहले, जिसको हम ट्रियासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रियासिक काल। और 225 मिलियन वर्ष को परमियन काल कहते हैं। 200 मिलियन वर्ष पहले को जो है ट्रियासिक काल कहते हैं। और ट्रियासिक काल में क्या हुआ कि जो है दोनों आपस में टूट गया। एक जो उत्तर भाग में जो है ये टूटा, यानी कि उत्तरी भाग जो है, यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको कलर से दिखाई दे रहा होगा। उत्तरी भाग को जो है हम क्या करें दोस्तों, तो इसको हम क्या करें, इसको हम अंगारा लैंड कर रहे हैं। इसको हम क्या करें, अंगारा लैंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्त, तो अंगारा लैंड, लैंड मींस क्या होता है, भूमि, तो अंगारा लैंड कह रहे हैं। और इसको जो है नाम दिया गया, इसको क्या कहा गया, तो यहाँ पे देखेंगे तो अंगारा लैंड हो गया। अब यहाँ पे जो दक्षिण भाग में जो है, यहाँ पे ऐसे जो दोस्त टूट गया, इस वाले भाग को हम क्या करें, तो इसको हम गोंडवाना लैंड करें। क्या करें, गोंडवाना लैंड कर रहे हैं। यानी कि इसको हम क्या करें दोस्त, तो गोंडवाना लैंड कर रहे हैं। अब जो है 200 मिलियन वर्ष पहले जो है पृथ्वी का जो स्थल भाग था ये दो पार्ट में टूट गया। एक उत्तरी पार्ट हो गया जिसको अंगारा लैंड, और दक्षिणी पार्ट को मैं क्या कहा, गोंडवाना लैंड कहा। अब बीच में जो यहाँ पे सकरा सा जो भाग बन गया तो जल आकर भर गया, और बीच में जो सकरा सा जो जल भर गया इसी को जो है हम क्या कहते हैं, तेथित सागर कहते हैं। तेथिस सागर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, तो इसको हम क्या कहते हैं, तेथिस सागर कहते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं कि ये दो पार्ट में पहले टूट गया। इसके बाद जो है अब आगे चलेंगे तो लगभग जो है 135 मिलियन वर्ष पहले, 135 मिलियन वर्ष पहले हम समय को क्या कहते हैं, तो जुरासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं, जुरासिक काल कहते हैं। अब जुरासिक काल में यहाँ पे क्या हो रही है कि जो है यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है अंगारा लैंड मैंने बताया, तो अंगारा लैंड से ये जो है भाग टूटकर जो है ये अलग हो रहा है। इसको क्या कहते हैं दोस्त, तो इसको हम कहते हैं उत्तरी अमेरिका। इसको हम क्या कहते हैं, उत्तरी अमेरिका। इसको हम क्या करें, उत्तरी अमेरिका कह रहे हैं। इसको हम क्या करें, उत्तरी अमेरिका। और इस वाले को हम क्या करें हैं, लॉरेशिया करें। क्या करें, लॉरेशिया, रेशिया। इसको हम क्या करें दोस्त, तो लॉरेशिया कह रहे हैं। और लॉरेशिया में जो है कौन कौन शामिल है, तो यहाँ पे जो है यूरोप है शामिल है, और यूरोप प्लस कौन है, एशिया है। कौन है दोस्त, तो यूरोप प्लस जो है एशिया है, तो इसी को हम लॉरेशिया भी कहते हैं। तो यूरोप प्लस एशिया हो गया। अब ये जो है ये भी दो पार्ट में टूट गया, लगभग कितना, 135 मिलियन वर्ष पहले। अब 135 मिलियन वर्ष पहले जो है अब देखेंगे तो गोंडवाना लैंड के भी जो है कई पार्ट बन रहे हैं। एक हमारा जो बन गया ये जो है हमारा साउथ जो है अमेरिका बन गया। क्या बन गया, दक्षिणी अमेरिका बन गया। और ये हमारा अफ्रीका बन गया। और यहाँ से जो टूट गया ये हमारा जो है इंडिया है, और ये हमारा क्या, ऑस्ट्रेलिया है। और यहाँ पे अंटार्कटिका ये जो है महाद्वीप है। कौन सा है, अंटार्कटिका, जिसको हम श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे आने के बाद जो है हमारा क्या गया, क्रिटेशियस काल, जो कि 65 मिलियन वर्ष पहले, 65 मिलियन वर्ष पहले को हम क्या कहते हैं, क्रिटेशियस काल कहते हैं। और क्रिटेशियस काल में जो है यहाँ पे स्पष्ट रूप से जो है ये हमारा जो है नॉर्थ अमेरिका जो है अलग हो गया, ये हमारा जो है यूरेशिया अलग हो गया, यूरोप प्लस एशिया जो है, इसके बाद अफ्रीका हो गया, इसके बाद जो है ये दक्षिण अमेरिका हो गया, ये हमारा इंडिया हो गया, ये हमारा मेडागास्कर हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये जो है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसको हम श्वेत महाद्वीप कह रहे हैं।
अब जो है वर्तमान के समय को यदि देख रहे हैं, जो भारत आपको यहाँ दिख रहा है, तो भारत जाकर जो है यहाँ जो है सट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सट जाएगा, यानी कि जो है बीच में जो है क्या है, सकरा सा जो है समंदर है, उसी को हम क्या करें, 33 सागर कर रहे हैं। अब वर्तमान के समय को देखेंगे तो ये हमारा जो है नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा क्या हो गया, साउथ अमेरिका। यहाँ पे देखेंगे तो अंटार्कटिका, ये हमारा अफ्रीका, और ये हमारा जो है एशिया, प्लस यहाँ पे जो है भारत जाकर जो है ये वाला भारत जो है सट गया है, और यहाँ जो हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। तो आई होप जो है आपको समझ में आ गया होगा, जो कि पृथ्वी जो है अलग अलग कालखंडों में अलग अलग जो है भू आकृति का निर्माण किया है। उन भू आकृतियों के माध्यम से जो है मैंने स्पष्ट रूप से यहाँ पे बताने का काम किया। अब कहेंगे कि सर जो है भारत किसका हिस्सा था, तो भारत देख लेंगे यहाँ पे जो है किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और भारतीय प्लेट जो है, अब मैंने बताया था पिछली क्लास में कि ब्रह्मांड में जितने समस्त जो पिंडे हैं, जितने भी जो है हमारे पृथ्वी पर भी जो है, वो सारे के सारे क्या है, गतिशील है, और सभी प्लेटें आपस में क्या है, गतिशील है। गतिशीलता होने के कारण ही जो है सभी प्लेट जो है आपका जो है एक रचनात्मक, तो कभी जो है विनाशात्मक, तो कभी जो है संरक्षी क्रिया के माध्यम से जो है अलग अलग भौतिक स्वरूप का जो है निर्माण यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए हम जो है आगे बढ़ते हैं। मैंने जो है क्या बताया उसको जो है थोड़ा सा आप समझ लेंगे, कि मैंने बताया कि जो दो प्रमुख वैज्ञानिक है, जिनका क्या नाम है दोस्त, तो जिनका नाम क्या है, एक कोबर नाम है और एक का हैरी हेस नाम है। चलिए हम लोग जो है जो मैंने पढ़ने वाला है इसको जो है देख लेंगे क्या क्या हम लोग आज पढ़ने वाले। पहला पॉइंट में हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे, इसके बाद मैं थ्योरी का आपको समझा देता हूं, ताकि इसको आप पढ़ लेंगे तो जो है आपको थ्योरी जो है बेशक रूप से ज्यादा समझ में आएंगे। जैसे जो है देखेंगे यहाँ पे क्या सवाल कहता है उन सभी निर्माण में, कि भारत के उत्तरी सीमा पर जो है विस्तृत हिमालय पर्वत जो है भूगर्भिक रूप से जो है क्या है, एक नवीन और जो है बनावट की दृष्टि से जो है एक वलित है, और विश्व की सबसे नवीन मुर्दार पर्वत श्रृंखला में से जो है यह शामिल है। हिमालय की उत्पत्ति जो है भारतीय प्लेट और जो है यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुई है। यानी कि जस्ट मैंने बताया कि भारतीय प्लेट किसका हिस्सा था, वो जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। अब अगला पॉइंट में देखेंगे, स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा, हिमालय का निर्माण जो है एक लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल के जो है दौरान संपन्न हुआ है। इसके निर्माण से संबंधित जो है कोबर का जो है भूसनत्ती सिद्धांत, और जो है यहाँ पे जो है एक अमेरिकी वैज्ञानिक जो है हैरी हेस के जो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है सर्वाधिक जो है मान्य है। कोबर भूसनत्ती को जो है प्लेट पर्वतों का पालन, यानी कि कोबर का जो भूसन्नति सिद्धांत है, इनको जो है पर्वतों का पालन भी कहा गया है। ये जो है लंबे सकरे और जो है छिछले जलीय भाग है, यानी कि जो है उसी चीज को जो है मैं थ्योरी में आपको समझाने वाला हूं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट जरूर कर लेंगे। हो गया, चलिए अब जो है आगे मैं चलता हूं, थोड़ा सा जो है इसमें से जो है देखूंगा। तो अब देखेंगे अगला पॉइंट इनको क्या कहता है, कि कोबर के जो है भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग जो है 7 करोड़ वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले दोस्तों, तो 7 करोड़ वर्ष पहले जो है हिमालय के स्थान पर क्या था, 33 भूसन्नति जो है थी, जो कि उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में क्या था हमारा गोंडवाना लैंड, किससे जो है ये पृथक करती थी। इन दोनों अवसाद जो है, इन दोनों के अवसाद 33 भूसन्नति में जो है ये जो है लगातार जमा होते रहे, और जो है अवसादों के क्रम जो है अवतलन होता रहा, और इसके परिणाम स्वरूप दोनों संलग्न अग्रभूमियों के दबाव जनित जो है भू संचलन उत्पन्न हुआ, जिसके कारण जो है क्यूलुन और जो है हिमालय और काराकोरम श्रेणियों का जो है निर्माण होता है। दोस्त अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो अगला पॉइंट में कहता है कि हिमालय की सभी श्रृंखला का निर्माण जो है ये अल्पाइन जो है भू संचलन के तहत जो है टर्शियरी युग में जो है 33 भूसन्नति के में जो देखेंगे तो अवसाद के जो है जमाव के परिणाम हुआ। अतः जो है 33 सागर को जो है हिमालय का गर्भगृह, यानी कि 33 सागर को हिमालय का गर्भगृह या जो है जन्म स्थान भी इसको हम कहते हैं। अब इनको हैरी हेस का थोड़ा सा देख लेंगे। हैरी हेस क्या कहते हैं कि हैरी हेस के द्वारा प्रतिपादन जो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत भी कहते हैं, हिमालय की उत्पत्ति में जो है सर्वाधिक जो है व्याख्या करता है। और इसके अनुसार लगभग आज से 7 करोड़ वर्ष पहले, दोनों वैज्ञानिक 7 करोड़ वर्ष पहले बता रहे हैं, जो है उत्तर में स्थित जो है यूरेशियन प्लेट की ओर से जो है भारतीय प्लेट जो है उत्तर पूर्व की दिशा में गतिशील हुई, और जो है 2 से 3 करोड़ वर्ष पहले जो है ये भूभाग जो है अत्यधिक निकट आ गए,
जिससे जो है तेथिस सागर के जो है अवसादों में वलन पड़ने के कारण हिमालय का उत्थान जो है प्रारंभ हो गया। चलिए जो है सबसे पहले जो है हम जो है कोबर महोदय की जो है सिद्धांत को जो है मैं आपको स्पष्ट रूप से व्याख्या करता हूं। चलिए जो है इनका जो है स्पष्ट रूप से व्याख्या के क्रम में जो है हम आपको जो बताते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा स्पष्ट रूप से व्याख्या इनकी जो है क्या बताती है। यहाँ पे देखेंगे तो इनकी स्पष्ट व्याख्या बताती है, जैसे जो मैंने बताया कि ये जो है उत्तर का भाग हो गया। अब उत्तर के भाग को जो है यहाँ पे हम क्या करें दोस्तों, तो इसको हम अंगारा लैंड, और इसको हम जैसे मान लेंगे कि ये हमारा क्या हो गया, एशिया का भाग हो गया। क्या हो गया दोस्त, तो एशिया का भाग हो गया। और एशिया को जो है हम क्या कह रहे थे, लॉरेशिया कह रहे थे। क्या कह रहे थे, लॉरेशिया। इसको हम क्या कर रहे थे दोस्तों, तो इसको हम लॉरेशिया कह रहे थे। तो ये हमारा जो है लॉरेशिया हो गया, यानी एशिया हो गया। और ये हमारा जो है ये भारत हो गया। ये हमारा क्या हो गया, भारतीय प्लेट हो गया। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, भारतीय प्लेट। और इसको हम क्या कर रहे थे, गोंडवाना लैंड। इसको हम क्या कर रहे हैं, गोंडवाना लैंड। चलिए थोड़ा सा हम समझते हैं इसको कि जो है, और बीच में जो था यानी कि इसको जो है देख रहे थे, तो हमारा क्या था, तेथिस सागर था। क्या था दोस्तों, तेथिस सागर था। थोड़ी सी जो है स्पष्ट रूप से जो है मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि यहाँ पे देखेंगे तो जो है मैंने इस वाले मानचित्र में मैंने बनाया कि जो है ये हमारा जो है उत्तर का हिस्सा हो गया, जिसको अंगारा लैंड कर रहे हैं। और ये भारतीय प्लेट के जो है ओर से जो है आपका गोंडवाना लैंड, और बीच में जो आपका जो है तेथिस सागर था, ये जो है जिसमें मलबे जो है जमे हो रहा है, इसको हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, तो इसको हम देख रहे हैं, तो ये हमारा जो है तेथिस सागर है। ये हमारा क्या है, तेथिस सागर है। एक मिनट, ये हमारा क्या है दोस्त, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा क्या है, तेथिस, ये हमारा क्या है, तेथिस सागर है। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो ये हमारा जो है तेथिस सागर है। और तेथिस सागर में जो है लगातार यहाँ पे क्या हो रही है कि जैसे बहुत सारे अंगारा लैंड से जो है, जैसे ब्रह्मपुत्रा नदी हो गया, आपका सतलज नदी हो गया, सिंधु नदी हो गया, इन सब की सहायक नदियां भी देखेंगे तो आपके एशिया से जो है लगातार बह रही थी। और बहकर जो है ये मलबे, गाद, अवसाद, कंकड़, बालू जो है सभी के सभी कहाँ गिरा रहे थे, तो तेथिस सागर में। नदी क्या लाती है बहाकर, नदी तो जो है अवसाद, बालू, कंकड़, मिट्टी यही तो लाता है बहाकर। तो यानी कि इन सभी जो है चीजों को जो है लाकर जो है ये लगातार जो है इस जो है तेथिस सागर में गिरा रहे थे। तो यहाँ से जो है भारतीय प्लेट की ओर से भी जो है यहाँ पे कई सारी नदियां, जैसे प्रायद्वीपीय पठार की जो उत्तरी प्रवाह वाली जो नदियां थी उत्तर पूर्व की ओर, जैसे हम देखेंगे तो चंबल हो गया, बनास हो गया, केन हो गया, सोन हो गया, इन सभी नदियों का बहाव जो है इस दिशा की ओर है। तो ये सभी नदियां भी जो है आपको तेथिस सागर में लगातार जो है जल के माध्यम से जो है अपने जो है अवसाद और मलबों का जमाव कर रहे थे। अवसाद और मलबों के जमाव के कारण जो है लगातार यहाँ पे जो है मलबे जम गए। और मलबे जमने के कारण जो है बीच में जो है यहाँ पे जो है छिछला सा सागर था, जो आप छोटे छोटे से दिख रहे हैं, तो यही हमारे क्या है, मलबे के भाग है। और ये ऐसा हुआ कि जब दोनों प्लेट आपस में जो है ये जो है करीब आने लगी, तो करीब आने के क्रम में जो है इनका जो है ये नीचे की ओर जो है क्या हो रही है, तो इनका अवतलन हो रहा है। क्या हो रहा है, अवतलन, अवतलन हो रहा है। और अवतलन के मतलब क्या होता है कि नीचे की ओर जो है धंसना। अवतलन की ओर क्या होता है, नीचे की ओर धंसना, यानी कि दोनों प्लेटें जब यहाँ पे देखेंगे तो जब करीब आने लगे, जिसके कारण नीचे की ओर धंसने लगे, और नीचे की ओर धंसने के कारण जो है ये जो है आपस में एक इतना जो है करीब जो है चला गया, जिसके कारण जो है मलबे गाद जो है कहाँ चले गए, ऊपर चले गए। कहाँ चले गए, ऊपर चले गए। और यही जो है ऊपर जाने के कारण जो है हिमालय का निर्माण हुआ। और एक कौन सा जो है सिद्धांत बताते हैं, तो ये जो है बताने वाले कौन से वैज्ञानिक है, तो यानी कि तेथिस भूसन्नति को देखेंगे तो एक कोबर, ये कौन से है, कोबर। कोबर का कौन सा है, भूसन्नति, यानी कि जो है भूसन्नति। ये जो है भूसन्नति सिद्धांत, भूसन्नति सिद्धांत, यानी कि जो कोबर का जो है भूसन्नति सिद्धांत है। और इसी चीज को जो है ये स्पष्ट व्याख्या करता है। फिर से आप बात को समझ लेंगे, ये उत्तर का क्या हो गया, अंगारा लैंड, और ये हमारा दक्षिण का क्या हो गया, गोंडवाना लैंड, और ये हमारा भारतीय क्षेत्र हो गया, और ये हमारा जो है यूरेशिया, यानी कि जो है एशिया का क्षेत्र हो गया। एशिया से भी जो है कई नदी जो है, जैसे सिंधु आपका जो हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, सतलज हो गया, इन सभी नदी जो है आपस में मलबे गाद जो है ये लगातार जो है तेथिस सागर में गिरा रहे थे। भारतीय क्षेत्र से भी कई
नदियां जो है यहाँ पे मलबे गाद जो है नदियों के माध्यम से गिरा रहे थे। जैसे भारतीय नदी में मैंने बताया कि सोन हो गया, हाँ सोन हो गया, आपका केन हो गया, बेतवा हो गया, इन सभी नदियों जो है यहाँ पे लगातार इसको गिरा रही थी। गिराने के क्रम में जो है नदियां जो है इसको लगातार मलबे अवसाद के रूप में इसको जो है पाट दिया, और पाटने के क्रम में जो है यहाँ पे क्या हो गया, मलबा जमा हो गया, और इसका धीरे धीरे जो है ये जो है जब ज्यादा मलबा हो गया तो नीचे जो है धीरे धीरे इसका अवतलन होने लगा, धंसने लगा, और एक ऐसा समय आया कि जो है एक कीचड़ जो है कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, और ऊपर जाने के क्रम में जो है किसका निर्माण हुआ, तो यानी कि हिमालय का निर्माण हुआ। यानी कि जो है ये पर्वत जो है निर्माण स्थल, इसीलिए जो है भूसनती के माध्यम से जो है कुबर ने क्या कहा है कि जो है 33 भूसनती को जो है पर्वतों का जो है क्या बताया है, 33 जो है इसको जो है पर्वतों माला बताया है, और इसके क्रम में जो है ये जो है टॉपिक जो है आपके जो है इस क्रम में जो है बताते हैं। तो ये जो है हम लोग ने देख लिया मिलकर। इसके बाद अगली पॉइंट में हम चलते हैं। तो अगली पॉइंट में जो है जैसे देखेंगे तो इनका जो है एक जो है व्यक्ति मैंने बताया कि जो है कि हैरी हेस थे, और हैरी हेस के सिद्धांत को जो है इन्होंने जो स्पष्ट व्याख्या करते हैं, और इसमें थोड़ा सा मैंने आपको समझा दूं कि ये जो है स्पष्ट व्याख्या के आधार पर जो है ये हमारा क्या हो गया, तेथिस सागर हो गया, और इसके बाद ये हमारा क्या हो गया, गोंडवाना लैंड, और ये हमारा क्या हो गया, अंगारा लैंड। अब मैंने बताया कि जो है एक निश्चित सीमा हुआ जहां पे जो है जाना जो है नीचे की ओर जो है रुक गया, और जिसके कारण देखेंगे तो ये जो मलबे गाद थे उसमें क्या पड़ने लगा, वलन क्रिया होने लगी, और वलन क्रिया के माध्यम से जो है ये ऐसे ऐसे देखेंगे तो धीरे धीरे जो है क्या होने लगा, ये ऊपर की ओर जो है उठना स्टार्ट हो गया, और ऊपर के उठने के क्रम में जो है यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है 3 पार्ट में जो है इसका निर्माण हुआ, जो कि मैंने जो है इसकी 3 पार्ट में जो है मैंने बताया। यानी कि जो है ये अलग अलग कालखंडों में अलग अलग जो है इसका निर्माण हुआ है, और यही जो है अवतलन के क्रिया के कारण जो है इनका जो है जो अवसाद मलबे गाद थे ये ऊपर की ओर चले गए, और इसी से किसका निर्माण हुआ, हिमालय का। लेकिन ये तो जो है कोबर महोदय बताते हैं, लेकिन कोबर महोदय की आलोचना जो है इनकी जो है व्याख्या की जो है कई जो है भूगोलवेताओं ने, कई जो है वैज्ञानिकों ने किया कि जो है आप जो बता रहे हैं कहीं कहीं जो है स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन जो है हैरी हेस आते हैं, तो हैरी हेस जो है ये प्लेट टेक्टोनिक यानी कि जो है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत देते हैं, और उसी प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत से जो है ये स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाता है। तो चलिए मैं जो है इनकी जो है सिद्धांत को मैं बता देता हूं, जो कि हैरी हेस सिद्धांत है। हैरी हेस, हैरी हेस का क्या है, हमारा कौन सा सिद्धांत हो गया, प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अब जो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को यदि हम देख लेंगे तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो हैरी हेस के अनुसार जो बताता है वो स्पष्ट रूप से जो है हिमालय की निर्माण की जो है व्याख्या को जो है ये क्लियर करता है। इसमें से हम लोग क्या देख लेंगे, जो है उत्तर में मैंने बताया कि जो है अंगारा लैंड अर्थात जो है ये एशिया का भाग था, और यहाँ पे जो है कई सारी नदियां यहाँ जो है बह रही थी, और बहने के क्रम में जो है मैं नदी को यदि दर्शा दूं तो यहाँ पे जो है इस कलर से यदि देख लेंगे तो बहुत सारी जो है नदियां जो है इन क्षेत्र से आ रही थी, और यहाँ पे जो है नदियां मलबे गाद अवसाद कंकड़ जो है इस जो है आपके तेथिस सागर में लगातार पाट रहे थे। यहाँ से भी कई नदियां निकल रही थी, जैसे केन हो गया, सोन हो गया, बेतवा हो गया, टोन्स हो गया, ये सभी नदियां जो है जाकर तेथिस सागर में अपनी जो है मुहाना बना रही थी, और जो है नदी क्या लाता है, मिट्टी बालू कंकड़ यही सब तो लाता है, और यही अवसाद लगातार जो है जमा होते चले गए, जिसके कारण जो है ये हमारा जो है यहाँ पे जो है वलन क्रिया हुआ, और वलन क्रिया के कारण जो है जब दोनों प्लेट आपस में टकराई तो टकराने के क्रम में जो है जो गाद मलबे थे वो कहाँ चले गए, ऊपर उठ गए, और ऊपर उठने के क्रम में जो हिमालय का निर्माण होता है। ये हमारा क्या है, गोंडवाना लैंड है, जिसको हम भारतीय प्रायद्वीप को जो है हिस्सा कहते हैं। अब इसमें से जो है मैं आपको स्पष्ट रूप से जो है बता दूं कि जो है आपका भारतीय प्लेट का जो निर्माण जो है वो जो है कैसे हुआ, तो भारतीय प्लेट आज भी जो है देखेंगे तो भारतीय प्लेट आज भी जो है वो 5 सेंटीमीटर जो है प्रति ईयर, यानी कि जो है 5 सेंटीमीटर जो है प्रति ईयर की जो है आपके गति से जो है आज भी जो है ये जो है चल रही है। तो जिसके क्रम में जो है 5 सेंटीमीटर प्रति ईयर की यदि बात करेंगे तो भारतीय प्लेट आज भी जो है गतिशील है। तो जैसे देखेंगे तो जो है ये हमारा क्या हो गया, इस वाले लाइन को यदि आप देख रहे हैं तो आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पे क्लियर होगा कि इस वाले लाइन को हम क्या कर रहे हैं, तो इसको हम जो है विषुवत रेखा कर रहे हैं। क्या दोस्त कर रहे हैं,
विषुवत रेखा कर है। अब विषुवत रेखा के जब दक्षिण में होता है तो ये जो है भारत की कुछ स्थिति जो है आपका जो है देखेंगे इंडियन जो है लैंड मास जो है ये आपका इस तरह से होता है। यदि आगे बढ़ते हैं तो जो है आपका ये जो है कब हो रहा है, यानी कि 71 मिलियन वर्ष पहले। यदि हम 55 मिलियन वर्ष पहले की बात करेंगे तो भारत जो है विषुवत रेखा के करीब पहुंचता है। इसके बाद जो है ये दक्षिण भाग में है, ये कहाँ है, पहले दक्षिण भाग में, जैसे अफ्रीका जो है कहाँ पे है, अफ्रीका से हालांकि तीनों रेखा गुजरती है लेकिन भारत जहां से टूटी है वहां पे जो है दक्षिण में है। अब धीरे धीरे जो है ये उत्तर पूर्व की ओर जो है प्रवाहित हो रहा, बह रहा है। अब आगे चलते हैं तो ये वाला कलर हो गया आपका जो है कब, यानी कि 55 मिलियन वर्ष पहले, ये हमारा क्या हो गया 71 मिलियन वर्ष पहले। इसको जो है यहाँ पे जो है मैंने इसको क्लियर कर दूं, ये जो है आपका क्या हो गया 71 मिलियन वर्ष पहले हो गया, ये हमारा 55 मिलियन वर्ष पहले हो गया, ये हमारा क्या हो गया दोस्त, तो यहाँ पे जो है 38 मिलियन वर्ष पहले जो है ये भारत की स्थिति यहाँ थी। इसके बाद जो है 10 मिलियन वर्ष पहले की यदि बात करेंगे तो ये वाला जो है भारतीय हो गया। इसके बाद यदि वर्तमान में देखेंगे तो वर्तमान में भारत की स्थिति जो है यहाँ पे पहुंच गई है और यही कारण में जो है आपके हिमालय का जो निर्माण हुआ, यही जो है आपका हिमालय का यहाँ पे आपका निर्माण हुआ है। तो हिमालय के निर्माण में जो है मैंने बताया कि इसको जो है कई समय लग गए हैं और कई कालखंडों में जो है हिमालय का निर्माण हुआ और कई कालखंड में निर्माण होने के क्रम में जो है इसको अलग अलग जो है कालखंड में अलग अलग हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो कि मैंने बताया। अब इसमें से जो है थोड़ा सा और इसको स्पष्ट कर दूं आपको कि ये जो है भारतीय जो है प्रायद्वीप है, ये हमारा क्या हो गया भारतीय प्रायद्वीप, ये हमारा क्या हो गया प्रायद्वीप, ये हमारा क्या हो गया प्रायद्वीप हो गया, ये भारतीय प्रायद्वीप हो गया। और भारतीय प्रायद्वीप और ये हमारा क्या हो गया एशिया हो गया, क्या हो गया दोस्त, तो ये हमारा क्या हो गया एशिया हो गया, ये हमारा एशिया महाद्वीप हो गया और ये हमारा भारतीय हो गया, ये हमारा क्या हो गया भारत हो गया। अब जो है भारतीय प्लेट और बीच में जो है यहाँ पे दिख रहा है ये जो नीले कलर से दिख रहा है इसको हम क्या कर रहे हैं तेथिस सागर कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं दोस्त, तो तेथिस जो है इसको सागर कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं तेथिस जो है सागर कर रहे हैं। तो तेथिस सागर जो है बीच में हो गया और यहाँ से मैंने बताया कि कई नदियां जो है यहाँ पे गिर रही थी और बीच में जो है यहाँ पे सकरा सा जो भाग था उसी को जो है तेथिस सागर कह रहे थे, जलीय भाग था। और जो है जब भारतीय प्लेट जो है आपस में जाकर सटेगा, चूंकि मैंने बताया कि 5 सेंटीमीटर, क्या बताया 5 सेंटीमीटर जो है प्रत्येक साल जो है ये क्या हो रहा है धक्का दे रहा है एशियन प्लेट को और जो है प्लेट जाकर जो है उस प्लेट से टकराया, जिसके कारण किसका निर्माण हुआ तो हिमालय का निर्माण हुआ। तो आई होप जो है आपको हिमालय का निर्माण जो है स्पष्ट रूप से जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो जो है आज जो है इस वाले चीज जो है टॉपिक को जो है मैंने स्पष्ट करने का जो है क्लियर किया। तो चलिए थोड़ी सी जो और इसमें क्या डाटा बता रहा है आपका, तो अलग अलग समय में जो है हिमालय का जो निर्माण हुआ उससे संबंधित जो है आप इसको जरूर देख लेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद अंडरलाइन मैं आपको कर देता हूं। चलिए हो गया। चलिए अब इसमें बताता है कि जो है लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले जो है हिमालय की जो है सभी श्रृंखलाएं जो है आकार ले चुकी थी। लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले सेनोजोइक महाकल्प के जो है इयोसीन और जो है ओलियोगोसिन कल्प में जो है बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। मायोसीन कल्प में जो है कोटवार के क्षेत्र में जो है अवसाद के वलन से जो है आपका हिमालय लघु का निर्माण हुआ। और जो है देखेंगे तो शिवालिक का निर्माण जो है इन दोनों श्रृंखलाओं के द्वारा जो है एक नए अवसाद के वलन के जो है प्लायोसीन कल्प में हुआ। एक कब हुआ प्लायोसीन कल्प में हुआ और क्वाटनरी तथा जो है नियोजोइक महाकल्प के जो है प्लेस्टोसीन व होलोसीन, जो कि वर्तमान को होलोसीन कहते हैं, और इसका निर्माण जो है होता रहा है। यानी कि जो है ये आज भी जो है हिमालय की ऊंचाइयां जो है लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे आप जो है भारत की सबसे, भारत नहीं बल्कि जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी आप पढ़ते होंगे कि जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है किसी किसी बुक में जो है आप देखेंगे तो 8,848 मिलेंगे, तो किसी बुक में जो है 8,850 मिलेंगे, तो किसी किसी बुक में जो है 8,852 तक भी जो है ये मिल गए। यानी कि हम कह रहे हैं कि जो है ये लगातार प्लेटें की जो है गतिशीलता आज भी जारी है। और जो है मैंने कितना बताया तो 5 सेंटीमीटर, क्या बताया मैंने तो 5 सेंटीमीटर जो है ये पर ईयर के जो माध्यम से जो है ये प्रत्येक साल जो है आज भी क्या है गतिशील है। तो गतिशील होने के कारण जो है यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है हिमालय की ऊंचाई जो है दिन प्रतिदिन क्या हो रही है दोस्तों तो बढ़ती चली जा रही है। और इसीलिए जो है हम हिमालय चोटी की यदि बात करेंगे, माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयां जो है क्या हो रही है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। तो आई होप जो है आपको जो है समझ में आ गया होगा कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो उन्हीं मलबे, गाद, अवसाद, कंकड़, बालू के क्रम में जो है इसका निर्माण होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए जो है हम लोग जो है अगली
टॉपिक में मिलते हैं और नई टॉपिक के साथ जो हमारा भौतिक स्वरूप होगा। और भौतिक स्वरूप से जो है जैसे बताया जाता है कि भौतिक स्वरूप जो है हमारा ज्योग्राफी का एक रीढ़ है, जैसे आपके बॉडी का एक रीढ़ होता है जो कि सबसे एक मजबूत जो है स्वास्थ्य या फिर जो है कहेंगे तो बॉडी को बैलेंस बनाने में काम करती है, उसी तरह जो है ज्योग्राफी का यदि देखेंगे तो ज्योग्राफी के भौतिक स्वरूप जो है एक रीढ़ के भांति है। यदि आपने भौतिक स्वरूप को बेहतर तरीके से समझ लिया तो आई जो है आपका ज्योग्राफी जो है पार लग गया। तो मैं अगली जो है टॉपिक में मिलूंगा भारत के भौतिक स्वरूप के साथ। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और इजाजत दीजिए, छुट्टी दीजिए और मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।